हे गाइस, वेलकम टू एस्पायर क्लासेस। माय सेल्फ सोनाक्षी खंडेलवाल। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज लेके आए हैं जो कि आपकी बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स के लिए रहेगी। यहाँ पर हम आपका बेसिकली एक क्रैश कोर्स रहेगा। ये वो स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है या फिर वो स्टूडेंट्स जो रिवाइज करना चाहते हैं। दोनों के लिए ही ये वीडियो सीरीज इंपॉर्टेंट है। प्लस ये बोनस पॉइंट यहाँ पर एक ये है कि यहाँ पर हम पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लस किस तरह से हमें उसका आंसर देना है। क्योंकि कितनी बार हमें क्वेश्चंस पता होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, लिखना क्या है ये भी पता है, पर किस तरह से लिखना है वो हम कितनी बार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स कट जाते हैं। फिर हमें बाद में लगता है कि अरे हमारे मार्क्स क्यों कट रहे हैं। सो डू नॉट वरी, यहाँ पर हम सब चीज़ कवर करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि बिजनेस स्टडीज़ का है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब गाइस इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में 2015 से पहले आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट पूछा जाता था बेसिकली कि मैनेजमेंट क्या है, 1 मार्क्स में बेसिकली। बट अब आपको 3 मार्क्स में पूछते हैं यदि आपको मैनेजमेंट क्या है, या उससे ज़्यादा मार्क्स में पूछते हैं तो आपको वहाँ पर डेफिनेशन लिखना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज बढ़ जाता है। इसलिए हमें आंसर में यदि 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कि मैनेजमेंट क्या है तो प्लीज़ वहाँ पर क्या करके आइए, लिख के आइए डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन मैंने आपके बस एनसीईआरटी से पिक करी है, मुझे अच्छी लगी मैंने पिक कर ली। बट यदि आपको लगता है कि आपको कोई और डेफिनेशन ईजी लग रही है सो प्लीज़ आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस होती है of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। वो क्या करती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट डिज़ाइन करती है और मेंटेन करती है ताकि जो इंडिविजुअल्स है वो साथ में एज अ ग्रुप की तरह से काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो ये क्या होता है हमारा मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट्स हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका प्रोपाउंडर का नाम लिख के ज़रूर आना, तभी वो डेफिनेशन पूरी मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड और चीज़ें। पहला होता है हमारा इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में बहुत डायरेक्ट मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, या ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये केस स्टडी बेसिस पे पूछे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया जाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो क्या है कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं। सो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि एंड रिजल्ट, मतलब टास्क को कंप्लीट करना टाइम पे, उसके बारे में बात करता है इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी बात करता है मिनिमम कॉस्ट और सही काम करना, मतलब आप सही भी काम करो और मिनिमम कॉस्ट में भी करो, वो क्या करता है, इफिशिएंसी बात करता है। इफेक्टिवनेस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। इफिशिएंसी क्या होती है, एक एंड रिजल्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे, इसके एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का क्या है, टारगेट प्रोडक्शन है कि 5000 यूनिट्स क्या करना है, उनको बनाना है साल भर में। टू अचीव दिस टारगेट जो मैनेजर है उसने डबल शिफ्ट काम करा, उसके कारण डबल शिफ्ट करने के कारण बहुत ज़्यादा बार क्या हुआ, पावर फेलियर हुआ। इसकी वजह से उन्होंने 5000 यूनिट्स तो बना लिया, बट जो प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आई है वो हायर आई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैनेजर इफेक्टिव है या इफिशिएंट है या दोनों है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इफेक्टिवनेस किसके बारे में बात करता है, टारगेट को कंप्लीट करना, एंड रिजल्ट। तो यहाँ पर एंड रिजल्ट तो हो रहा है, 5000 यूनिट्स तो क्या हो रही है, बन रही है, बट इफिशिएंट है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, हायर कॉस्ट पे बना रहा है, तो इस वजह से वो इफिशिएंट नहीं है। तो बोल सकते हैं कि मैनेजर क्या है, इफेक्टिव है बट इफिशिएंट नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, करते कंटिन्यू। तो यहाँ पे पहला बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो गोल, ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोला, बट गोल होने कैसे चाहिए, गोल एक सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। गोल एक, हर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आपकी क्लास में देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका गोल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। कोई सीए बनना चाहता है, कोई सीएस बनना चाहता है, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई मास कम्युनिकेशन में जाना चाहता है। सबकी गोल्स अलग अलग है, पर गोल्स कैसे होने चाहिए, बहुत ही सिंपल, और आपको क्लियर होना चाहिए कि अच्छा मेरा ये है कि मुझे क्या करना है, सीए बनना है, तो क्या है आपका क्लियर है गोल। प्लस हर मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी मैनेजमेंट रहता है वो इस तरह से एफर्ट डालता है या इस तरह से करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल्स है, उनके एफर्ट्स को क्या कर सके, वो मर्ज कर सके, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको क्या कर सके, हम अचीव कर सके।
नेक्स्ट बोलता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है सभी जगह यूज करते हैं, वो छोटी हो, बड़ी हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, नॉन सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह पर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब ये जो है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत बार क्या पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करते हैं, बात 3 चीज़ों की करते हैं। पहला होता है वर्क, दूसरा होता है मैनेज पीपल, और थर्ड होता है ऑपरेशन। वर्क क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फैक्ट्री ले लो या स्कूल ले लो या कुछ भी ले लो, वो बिना बिना वर्क के स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो वर्क तो बहुत ही ज़रूरी है। अब वर्क को हम क्या करते हैं, हम एम्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं, हम काम करते हैं ताकि हम क्या कर सके, उस गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। अब नेक्स्ट होता है क्या, पीपल। पीपल ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, असेट्स होते हैं, उनके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। आप कितना भी सोच लो कि हम मशीन्स ले आएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें ले आएंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है पीपल की, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप कितना भी क्या कर लो, कैपिटल इंटेंसिव कर लो, आप कितना भी मशीनरी लेके आ जाओ, बट अगेन आपको लेबर्स की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, इंडिविजुअल्स रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनकी अलग अलग क्या होती है, नीड्स होती है। तो एक मैनेजमेंट का काम होता है कि उन नीड्स को क्या करना, सेटिस्फाई करना, ताकि क्या हो सके, जो पीपल है, जो इंडिविजुअल है, वो साथ में कर सके क्या, काम। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि जो इनपुट है, आपकी जो इनपुट रिसोर्सेज है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ मिला के हम क्या कर सकते हैं, उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हम कैसे कर पाते हैं, जब हम क्या करते हैं, वर्क एंड पीपल को क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, तब जाके हमारा ऑपरेशन क्या हो पाता है, अकम्प्लिश हो पाता है। तो इसलिए हमारा हम बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। नेक्स्ट होता है हमारा मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब चलता जाता है, कभी एंडिंग नहीं होती है। आप जैसे ही आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, वैसे ही आपका क्या होता है, मैनेजमेंट होती है। आप आपके घर में देख लो, आपकी मम्मी डेली उठती है, कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज करती है। आप हर ऑर्गेनाइजेशन में एवरी डे बेसिस पे क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। एवरी डे बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारी फंक्शन क्या होता है, सारे मैनेजर्स के द्वारा ऑल टाइम किया जाता है। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब बिना ग्रुप के तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना बच्चा। अब आप सोचो, कोई इंडिविजुअल में क्या सारे टैलेंट होता है, वो अच्छा प्रोडक्शन भी कर लेगा, क्या अच्छा फाइनेंस भी कर लेगा, नहीं। तो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब एक मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जितने भी इंडिविजुअल्स है, उनके सारे एफर्ट्स है, उनको आप साथ में मिलाते हो, ताकि हम क्या कर सकते हैं, गोल्स को अचीव कर पाते हैं। आप कैसे हम मिला पाते हैं उनके ग्रुप के एफर्ट्स को, किस तरह से हम उनको बोलते हैं कि भैया ग्रुप में काम करो, क्योंकि ग्रुप में किसी से भी काम करवाना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप खुद सोचिए, आप जब स्कूल में आपको बोला जाए कि नहीं, आपको ग्रुप में कुछ डांस परफॉर्म करना है, तो कितना डिफिकल्ट होता है कि अरे सर ये नहीं डांस कर रहा है, अरे सर वो डांस नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हर बच्चा क्या चाह रहा है, उस बच्चे का ध्यान रखते हैं ताकि वो साथ में क्या कर सके, डांस को परफॉर्म कर सके। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी इंडिविजुअल्स है या एम्प्लॉयज़ है, उसके नीड्स को ध्यान में रखता है, उसको सेटिस्फाई करता है, ताकि वो क्या कर सके, ग्रुप में एफर्ट्स के साथ क्या कर सके, काम कर सके। नेक्स्ट होता है हमारा मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। बच्चा हमेशा ये ध्यान रखना, डायनामिक जब भी आता है ना, इसका मतलब होता है चेंजिंग। तो मैनेजमेंट क्या करता है, अपन इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करता जाता है, चेंज करते जाता है। क्योंकि यदि नहीं करेगा ना, तो उसके गोल्स को अचीव नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें अभी कोविड की, अभी कोविड आया, कितनी ज़्यादा सबको दिक्कत हो गई थी, हम पढ़ नहीं पा रहे थे, हम काम नहीं कर पा रहे थे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो उस केस में कितनी ही ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करा था उस सिचुएशन के लिए। कितनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं अडॉप्ट कर पाई तो वो बंद भी हो गई। कितनी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, उनके बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। बट यदि हम एग्जाम्पल बात करें अमूल की, अमूल ने क्या करा, जो थ्रेट था, इतना बड़ा कोविड था थ्रेट, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा। उसके लिए आप केस स्टडी है यूट्यूब पे, आप पढ़ना, यदि आपको पढ़ना है तो इससे रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जहाँ पर अमूल ने क्या किया कि जितने भी दूध वाले थे उनको सबको थोड़े ज़्यादा पैसे दिए ताकि वो दूध अमूल में आ सके, उसको प्रोडक्शन करा, डिस्ट्रीब्यूशन करा, और उसने अपना प्रॉफिट को डबल कर लिया। वो बहुत ही अमेजिंग बात थी उसके लिए। तो ये सब चीज़ें से क्या हमें क्या होता है, सीखने को मिलता है। एक मैनेजमेंट को हमेशा क्या आना चाहिए, रेसिस्टेंट फ्री रहना चाहिए, कि इन्वायरमेंट में जैसी चीज़ें हो रही है उसके हिसाब से हम उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट को तो हम क्या नहीं कर सकते, अपने के कंट्रोल में नहीं ला सकते। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल प्रोसेस। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बस केवल फील कर सकते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या आप छू पा रहे हैं, नहीं, आप केवल क्या कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं।
जब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है तो वो मोटिवेट हो रहे, तो वो क्या हो रहा है, उसमें फीलिंग आ रही है मोटिवेशन की, नहीं हमें काम करना है, नहीं हमें अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ मिलिट्री के, सेना में लोगों को अरे कितना ज़्यादा जोश रहता है वहाँ पर, कितना वो लोग मर मिट जाते हैं, तो वे कहाँ से आता है, मोटिवेशन के थ्रू आता है, और उस मोटिवेशन को आप देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। अब हमने क्या बात कर ली, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या हो गए हैं, कवर हो चुके हैं। अब हम आते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए देखते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, पहला क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्या आती है, 3 चीज़ों की बात करता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल बोलता है कि भैया देखो सर्वाइव करना है ना, तो इतना कमा लो कि ताकि आप क्या कर सको, बस कॉस्ट को कवर कर सको, इतनी रेवेन्यू कर लो, इतना रेवेन्यू लेके आ जाओ ताकि आप क्या कर सको, कॉस्ट को कवर कर सको, वो बात करता है सर्वाइवल। प्रॉफिट बात करता है कि भैया आप थोड़ा तो आगे बढ़ो, अब आपने क्या करो, थोड़ा तो आगे बढ़ो कि इतना तो कमा लो कि आप कॉस्ट प्लस रिस्क को क्या कर सको, कवर कर सको। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रोथ। ग्रोथ किसके बारे में बात करता है, लॉन्ग टर्म के बारे में, कि आप क्या कर सको इतना, किसके बारे में बात करता है, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है। यहाँ पर वो बोलता है कि उनको अपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा को क्या करना है, हमें एम्प्लॉयज़ बढ़ाना है ताकि हम फ्यूचर में क्या कर सके, अपनी कंपनी को क्या कर सके, बढ़ा सके, ग्रो हो सके। तो वो बात करती है ग्रोथ के बारे में। अब नेक्स्ट होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम हमारे बारे में नहीं सोच सकते ना केवल कि भैया हम हमारा प्रॉफिट, बस आपको आप सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, नॉन बिजनेस क्यों ना हो, वो हर उसके कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं सोसाइटी की तरफ। अब ये ऑब्लिगेशंस कैसे होते हैं उसके, कि फ्रेंडली मेथड अडॉप्ट करना प्रोडक्शन के लिए, आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, फिर उसके बाद एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करना, लाइक स्कूल्स ओपन करना, हेल्थ केयर सेक्टर ओपन करना, ये किस में आते हैं, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ये रिलेटेड केवल हमसे नहीं है कि पर्सनल मतलब मेरा क्या, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या। तो एम्प्लॉयज़ के, क्योंकि क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ रहती है, उनके बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव, तो ये सब क्या होते हैं, पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब उस पार्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन को उनका ध्यान भी रखना है। किस तरह से ध्यान रखेंगे, ताकि उनकी जो नीड्स है उनको क्या कर पाए, वो सेटिस्फाई कर पाए। किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे नीड्स को, अब प्रॉपर सैलरी देना, पर्क्स देना, जो उनकी सोशल नीड्स है जैसे लाइक रिकॉग्नाइज करना, उनको पर्सनल ग्रोथ करना, उनको प्रॉपर तरीके से उनको डेवलप करवाना, यदि वो पोजीशन पे है तो उनकी स्किल्स को डेवलप करना। तो ये क्या आता है, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या आप कौन से 3 ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर सीक्रेट बताऊंगी कि जो इंपॉर्टेंस है ना, ये किसका मिला जुला है, हमारे आपके ऑब्जेक्टिव का प्लस आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का। यदि आपको वो 2 टॉपिक भी कवर हो गए ना अच्छे से, आपका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि मैनेजमेंट क्या करता है, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है उनके एफर्ट्स को साथ में लाता है ताकि क्या कर सके, वो एज अ ग्रुप फॉर्म करके उनके एफर्ट्स को हम ग्रुप में फॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। अब इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैसे इंक्रीज होगी कि हम जब कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएँ तो हम इफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर पाते हैं। अब इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, हमारी इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने ऑलरेडी देख चुका है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जो कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कोई भी चेंजेस क्यों ना आ पाए, उससे अपने आप को क्या करना, रेडी रहना उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। कोई भी आ जाए भैया हम तो रेडी है, वो वाला एटीट्यूड रखना। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्या करती है, मोटिवेट करके रखती है कि आप भी क्या हो, रेडी हो, कोई भी सिचुएशन क्या हो जाए हम रेडी हैं। वैसे ही वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्या करती है, अडॉप्ट करवाती है ताकि उनको भी क्या ना, कोई रेसिस्टेंस ना आए अडॉप्ट करने में सिचुएशंस को। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी हमने पढ़ा, जस्ट थोड़ी देर पढ़ा कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, उनको प्रॉपर तरीके से क्या करना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। अब नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रॉपर सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स,
रिकॉग्निशन, इस तरह से हम उनके क्या कर सकते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए ना, ऑर्गेनाइजेशन केवल अपने बारे में सोचेगा और एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोचेगा तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, डीमोटिवेट रहेंगे, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनका भी ध्यान रखा जाए। लास्ट होता है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब डेवलप करना सोसाइटी को हम कैसे करेंगे डेवलप, हम उनके लिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करके, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ओपन करवा के, क्योंकि सोसाइटी भी तो इंपॉर्टेंट है ना। हम हमारे बारे में नहीं सोच सकते, हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने किसके बारे में सोचा था, एम्प्लॉयज़ के बारे में, अब हम सोचते हैं सोसाइटी के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे MCQs की। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात करी है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं एक इन्वायरमेंट को या मेंटेन करते हैं ताकि क्या हो सके, जो इंडिविजुअल है वो साथ में काम कर सके एज अ ग्रुप की तरह, और वो एम्स को क्या कर सके, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 7,000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट, देन व्हाट ही बी कंसिडर्ड एज। एक मैनेजर है, वो 7,000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर पा रहा है बट हायर कॉस्ट में। ये अभी हमने देखा था, इफिशियंसी की बारे में बात करी थी कि इफिशिएंट पर्सन कौन होता है, जो क्या करता है, लोअर कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्शन कर सके। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैनेजर इफिशिएंट तो नहीं है, क्यों, क्योंकि वो हायर कॉस्ट में बना रहा है, तो इफिशिएंट वाला तो कट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या बात करता है, प्रोसेस की, कि जो भी आप टारगेट कंप्लीट कर, जो भी आप बना रहे हो वो सही टाइम पे बनाओ, वो क्या बात करता है, हमारा इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैनेजर इफेक्टिव तो है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 7,000 यूनिट्स तो बना पा रहा है, तो इसलिए वो इफेक्टिव है, बट इफिशिएंट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो हायर कॉस्ट में बना रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा बी। लास्ट MCQ देखते हैं। डैश इज यूज extensively for all types of activities and mainly for taking charges of different activities in any enterprises। मैनेजमेंट को हम सभी जगह यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और ये क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा वाला, पर्वेसिव। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, यदि आप पढ़ेंगे ना, आराम से पढ़िएगा, ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो क्वेश्चंस है आपके, कि सारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आप यदि आप देखेंगे ना, क्वेश्चंस तो सारे क्या है, हमारे अलग अलग दिखाई देते हैं, बट इसका आंसर क्या है, सेम है। पहला बात करता है कि डिस्क्राइब एनी 5 रीजन विच क्लैरिफाई दैट मैनेजमेंट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस डे बाय डे। अगेन आपको इंपॉर्टेंस बताना है। नेक्स्ट आपको डायरेक्टली बोल दिया है कि आपको हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट बोल रहा है सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी 5 रीजन टू जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। कि किस तरह से आपका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, उसकी इंपॉर्टेंस लिखना है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है यहाँ पर कि क्यों आपको लास्ट में आप 5 इंपॉर्टेंस लिख लिए ना, उसके बाद आपको बताना है कि किस तरह से वो हेल्प कर रहा है, 1 या 2 लाइन, दैट्स इट। नेक्स्ट, lack of proper management result in wastage of time, money and efforts in the fight नहीं है, वो light है। In the light of this statement explain any 4 point of importance of management। तो अगेन आपको यहाँ क्या करना है, इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस, सभी जगह इंपॉर्टेंस, बट क्वेश्चंस क्या है हमारे, अलग अलग हैं। अब हमेशा ध्यान रखना कि एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आप लिख के आए, क्योंकि उससे ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और प्रॉपर ग्राफ्स के साथ बना के आए। आप ये मत सोचना कि चलो लिख के आगे, नहीं, प्रॉपर ग्राफ बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ या फिर पिरामिड बना लो, इस टाइप कुछ भी बनाओ, बट ग्राफ बना के एक्सप्लेन करके आना